वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर अनिल चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर किस तरह से देखते हैं आज हिंडनबर्ग को लेकर के यहाँ से आवाज़ उठाई गई जंतर मंतर से, क्या मांग है? जेपीसी की मांग आपको लगता है इसके बावजूद पूरी करेगी सरकार? देखिए, दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। स्वाभाविक प्रदर्शन भाजपा के तानाशाही रवैये के खिलाफ है। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पेपर लीक का है, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का है, इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जिसके साथ माधवी बुत जो सेबी की चेयरपर्सन है, उसके रिश्तों को लेकर के बड़ा प्रश्न आज देश में उठ रहा है। आखिर अडानी का और उनका रिश्ता क्या है? आखिर अडानी को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है किसके शय पे पहुंचाया जा रहा है? तो मुद्दे मसले बहुत हैं, लेकिन तानाशाही सरकार को जगाने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन था। आम जनमानस में रोष है, आम जनमानस हमसे बातचीत करती है, अपनी महंगाई को लेकर के अपना दुख व्यतीत करती है। बच्चे जिनके भविष्य हैं, रोजगार की तलाश में जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वो कई साल पीछे छूट जाते हैं। उनकी मेहनत पे सैकड़ों रुपये खर्च होता है, ट्यूशन लेते हैं, अपना समय देते हैं, और उनके सपने जब टूटते हैं तो उनका दर्द वो जानते हैं। तो उन दर्द को लेकर के, उन परेशानियों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, जगह जगह आंदोलन कर रही है, देश के हर कोने में आंदोलन कर रही है। कांग्रेस ने तो राहुल जी और खड़गे जी के आदेश पर पूरे देश के अंदर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया, समाजवादी पार्टी के लोग और इसके साथ ही अन्य जितने भी लोग हैं SC ST को सपोर्ट करने वाले, उन सभी संगठनों ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ? नहीं, मुझे तो निजी तौर पर बिल्कुल ये जायज है, वाजिब है। आरक्षण में जिस तरह से क्रीमी लेयर के ऊपर जो आदेश दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। और बहुत सारे इस तरह के फैसले रहे हैं जिनमें इस तरह के अमेंडमेंट किए गए सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो मांग है, आज भी जो दलित पिछड़ा जो कुचला जो वर्ग है, उनमें कहीं ना कहीं अभी और जरूरत है, इसको सोचना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, एक विषय केवल एक समुदाय का नहीं है। इस देश का हर युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, तो आम जनमानस परेशान है। इस मुल्क में यदि कोई खुश और सुखी है तो वो मोदी परिवार है। मोदी अडानी खुश है, उनके खुशहाल है, उनके बच्चों पर लाखों करोड़ों हजार रुपए खर्च होते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि ये देश, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा? इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन आज यहाँ किए गए। एक और सवाल सर की लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर की बेटियों को याद रखते हैं, लेकिन कोलकाता की बेटी को आज तक मिलने नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल तो मोदी से पूछना चाहिए, उन नालायक लोगों से पूछना चाहिए जो सवाल राहुल जी से पूछ रहे हैं कि राहुल जी, अरे मणिपुर की घटना पहले हुई या इस बच्ची की घटना? किसी भी घटना का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। ये हर घटना, हर देश की बच्ची जिसके साथ रेप हो रहा है, जिसके साथ ये छेड़खानी हो रही है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, उसके साथ राहुल गांधी खड़ा है, कांग्रेस परिवार खड़ा है। सवाल ये है कि मणिपुर का जो बार बार हवाला दिया जाता है, उन लोगों से, बेईमानों से पूछोगे कि हाथरस में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी अपने घर नहीं बैठे हैं। राहुल गांधी जी लगातार इस देश का दौरा कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, उबर कैब ड्राइवर से मिल रहे हैं, वो अमेठी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा रहे हैं, वहां पे भी निर्मम हत्या में मिले हुए परिवार से मिले हैं जहां हत्या हुई। आज JNK के अंदर है, जम्मू कश्मीर में। तो एक विपक्ष के लिए इस देश का, मुझे लगता है कि ये जो दौर है कि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है जो सरकार को जगाने का काम कर रहा है और इस सरकार को पीछे हटने का जो काम करा रहा है। याद होगा जिस तरह से UPSC के तहत जो भर्ती की जानी थी, जिसमें रिजर्वेशन को खत्म किया गया था, वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे पहले प्रश्न खड़े किए। और आज UPSC को आदेश दिया गया कि इसको वापस लो। उससे पहले 3 काले कानून जो किसानों पे थोपे गए, जिसपे सैकड़ों किसानों की मौतें हुई, यही वो राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सड़क पर उतर करके ट्रैक्टर चलाया, पार्लियामेंट से लेकर के यहाँ तक साइकिल पे पहुंचे, आवाज उठाई, गिरफ्तारियां दी। तो राहुल गांधी जी आज, मैं कहता हूं कि विपक्ष के रूप में एक मजबूत आवाज है। और आम जनमानस, चाहे वो छात्र हों, चाहे महंगाई से प्रताड़ित माँ बहनें हों, या अत्याचार से प्रताड़ित माँ बहनें हों, या छोटा व्यापारी हो, किसान हो, आज वो राहुल जी को चाहता है कि वो हमारी आवाज़ बने। याद होगा दिल्ली के अंदर एक बेसमेंट में पानी घुसने से जिन बच्चों की मौत हुई, वहाँ आम जनमानस कहता हमें सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है। तो ये उम्मीद राहुल गांधी जी से है और राहुल गांधी जी, मुझे लगता है, हर उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं जो फैसला देश हित में नहीं है, उसकी आवाज़, उसके विरोध में आवाज़ राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर आपने सुना अनिल चौधरी जी को। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।